की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय सीताराम पांडे जी हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिनके नेतृत्व में हम अपने सीमा को खुद चैलेंज करके पार करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी पटना महानगर और उपस्थित हमारे प्रदेश के जिला के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, हमारी बहनें, हमारे पत्रकार बंधु और वो तमाम सभी आदरणीय बंधु जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये नारा बड़ा प्रचलित है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो किसान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस नारा को बुलंद करते हुए जिस महामानव ने कश्मीर के सीमा को उस समय लांघने का काम किया, कश्मीर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने का काम किया, जिस समय वहां जाने के लिए परमिट की जरूरत होती थी, इस कानून की धज्जी उड़ाते हुए जब उस क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया तो बदले में प्रशासन ने उन्हें जेल दिया और जेल में वो बलिदान हुए। यह संशय है कि उनको मार दिया गया कि अपने उसे उनकी आज भी संदिग्ध है। और हमारा यह मानना है, हम सभी का ये मानना है कि वह बलिदान था देश के लिए और उस महान राष्ट्र के लिए जो सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक सार्वभौमता जो सोच चाहता, उस सोच के अंतर्गत यह महामानव जिन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम उनके माता पिता ने दिया, हम इस अवसर पर उन्हें प्रणाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं और कसम खाते हैं कि उनके आदर्शों को बढ़ाते हुए दुनिया के नक्शे पर जब तक भारत का वह विराट रूप लेते हुए सबसे ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंचेंगे, हम चैन के साथ नहीं सुनेंगे, हम चैन नहीं लेंगे। इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण, आपका मैं आह्वान करता हूं कि इस पुनीत अवसर हम आगे बढ़ते चले, देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए, और जिस महामानव ने बलिदान दिया उस बलिदान के नाम पर अपना भी उस रास्ते पर कोई हमारा दान बलिदान हो सके तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करें और वह जीवन जिए और देश के नाम पर जिए, देश के नाम पर मरे। यही कहते हुए भारत माता की वंदना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर इस कार्यक्रम का संचालन करता पटना महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक और वर्षों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने वाले हमारे माननीय अरुण जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी जी, माननीय विधान पार्षद निवेदिता जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं और साथियों। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को
आज अगर साकार किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 को मैं स्वयं मुख्य सचेतक के रूप में उनके सपने को साकार करने के कार्य को अंजाम देने का हम सबों ने, सांसदों ने प्रयास किया। और आजादी के बाद राष्ट्रवाद के लिए पहला बलिदान स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना दिया था। 65 वर्ष लग गए उनके बलिदान के बाद, जिस कार्य के लिए उन्होंने बलिदान किया। जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तभी वह संभव हो सका, वरना छद्म धर्मनिरपेक्ष और छद्म राष्ट्रवादियों के कारण यह वर्षों से जो भारत की एक तरह से संविधान का उल्लंघन था, धारा 370, और हम भारत के संविधान के नाम पे शपथ लेते थे, पर कश्मीर में अलग से उसमें वो कानून पालन नहीं होते थे। उसको समाप्त करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह बता दिया कि हमारा लक्ष्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का लक्ष्य था। हमारे लिए धारा 370 और श्यामा प्रसाद जी के सपने का राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था। हम 2014 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे और 5 वर्षों तक हमने धैर्य से इंतजार किया राज्यसभा में अपने बहुमत होने का। और जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा में हमें यह विश्वास हो गया कि हम पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे, तो सबसे पहले अगर कोई कानून पारित हुआ तो वह धारा 370 का समापन था। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसका सपना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों पर माल्यार्पण करते समय रखा था, लिया भी था, और उसको निभाने की शपथ हर बैठक में, हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हम करते थे। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो शुरू से एक विश्वास था भारतीयता के प्रति और भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उसके प्रति उसी की फलीभूति उनका बलिदान भी हुआ और उसी की फलीभूति आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। 32 वर्ष की उम्र में वाइस चांसलर हो जाना, वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो उस समय भारत की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी, और वहां से जब बंगाल का विभाजन हुआ उसका विरोध करना, जब उन्हें लगा कि वहां पर हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध करना, उस बंगाल में पश्चिम बंगाल को अलग करके अपने साथियों की रक्षा करना, बंगाल को भारत का हिस्सा बनाने में वह एक बहुत बड़ा वीर का पत्थर था। उसके पश्चात वह उद्योग मंत्री रहते हुए जब नेहरू जी ने रियाकत के साथ समझौता किया, और जो एक छद्म समझौता था, उसके कारण लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई, लाखों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन किया गया, और नेहरू जी केवल उस समझौते का राग अलापते रहे। उन्होंने पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के प्रति कुछ नहीं किया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना मंत्रिमंडल त्याग देना उचित समझा, पर इस तरह के समझौते का समर्थन नहीं किया। और फिर जनसंघ की स्थापना होती है, और जनसंघ में जो पहला निर्णय होता है वो यही होता है कि हम एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलने देंगे। उनका जो लोकसभा का भाषण था वह हम सभी के लिए आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। और उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, और एक पूरे एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं उनकी हत्या में कांग्रेस की भूमिका है। जानबूझ के गुरदासपुर बॉर्डर पार करने दिया गया, जिससे कि भारत का कानून
लागू नहीं हो। और उसके बाद उनको शेख अब्दुल्ला ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके शालीमार बाग में रख करके उनकी एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की गई। अचानक एक संदेश आया कि उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ अस्पताल में, क्यों हुआ, किसी को नहीं बताया गया। और जब उनकी माता जी ने इस बात की मांग की कि मेरे बेटे की हत्या की जांच होनी चाहिए, तो नेहरू जी ने एक केवल संवेदना संदेश देकर के, और जब पश्चिम बंगाल में यह निर्णय होता है कि हम इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएंगे, तो एक अचानक अमेंडमेंट अंतिम समय में लाया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज का वाक्य हटाया जाता है और उसको दिल्ली को भेज दिया जाता है कि इसकी एक जांच करें, और दिल्ली कश्मीर को एक लिख करके हिस्ट्री समझ लेती है। पर आज हमें गर्व है कि हम उनके सपनों का भारत बना रहे हैं। आज जिस तरह से हम 10 महीने का मुफ्त राशन पिछले वर्ष, 8 महीने का इस वर्ष, चीन के सामने आंख में आंख डाल करके बात करना, अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करना का कार्य और इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य जो नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सच्ची श्रद्धांजलि है। और उनका बलिदान का ही नतीजा है कि आज भारत इस कोरोना की विपरीत परिस्थिति में विश्व के सरमौर देश के रूप में आया है। हम पूरे विश्व में एक उदाहरण बने। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तो भी जिस धैर्य से प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया भर में वायुसेना के विमान, नेवी के शिप भेज करके, चाहे वो ऑक्सीजन टैंकर्स हो, सिलेंडर्स हो, जितनी भी सुविधाएं हो, वह सब जो देने का संकल्प और देने का कार्य भारत के नागरिकों को किया है, वह उसके प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। मैं अभिषेक जी को और पटना महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि आज के दिन उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए पटना जैसे शहर में, जहां वाकई बहुत ज्यादा वृक्षारोपण की जरूरत है, उसको एक लक्ष्य बना करके और प्रत्येक इलाके में वृक्षारोपण के जो कार्य की शुरुआत की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। अगला कार्यक्रम जो होगा वो ये किसी पौधे के नीचे होना चाहिए। अगले साल का जो बलिदान दिवस का कार्यक्रम होगा पटना महानगर में, हमारी है कि दूध का कार्यक्रम, और यहीं पर हो जहाँ पे पेड़ लगाए थे, वहाँ से संपादी का सत्यपाल जी औषधि भी है, औषधि वाला अध्यक्ष जी का हम लोग को निर्देश और आदेश प्राप्त हुआ है। संजय पप्पू जी, नीम का एक छोटा पौधा है, लेकिन इसको संभाल के रखना है। रवि सिंह जी, पीपल का पौधा है। पीपल का बोनसाई लगाइएगा। और सामने देख के